हाय एवरीवन। तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ते हुए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पे आ चुका है। इससे पहले हमने नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क अरेंजमेंट जिसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, और नेटवर्क से जुड़े हुए जितने केबल्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ ली हैं, जिसमें से रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवेज, इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और हमने कम्युनिकेशन मीडियम भी पढ़ लिया है। कम्युनिकेशन मीडियम का मतलब है वायर्ड मीडियम या वायरलेस मीडियम। तो वायर्ड मीडियम में आपने एसटीपी और यूटीपी केबल्स के बारे में पढ़ लिया। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एसटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूटीपी। तो इन केबल्स से आपका कनेक्शंस होता है, नेटवर्क होता है। और एक होती है आपकी कोएक्सियल केबल जो बस टोपोलॉजी में लगती है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो फास्टेस्ट टाइप की डेटा प्रोवाइड करती है, फास्टेस्ट डेटा रेट है उसमें। तो आजकल तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ हो रही है, तभी आपको हाईएस्ट स्पीड का इंटरनेट मिल पा रहा है। और वायर्ड वाले जो केबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब उनकी डायरेक्शन है, वो केबल किसी एक डायरेक्शन में ले की जाती है यानी बिछाई जाती है। अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस नेटवर्क, जिसमें आपके रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट वेव्स, ब्लूटूथ, वाईफाई और इंफ्रारेड, इस टाइप के जो आपके वायरलेस टाइप के कम्युनिकेशन है उनमें ये मीडियम यूज़ होते हैं। तो वायर्ड और वायरलेस केबल्स हो गई, ये हो गया कम्युनिकेशन मीडियम, डिवाइसेस हो गई। अब आता है कि एक नेटवर्क काम कैसे करेगा, उसके लिए भी कोई रूल्स होने चाहिए कि कैसे डेटा ट्रैवल करेगा वायर पे और कैसे डेटा रिसीव होगा, यानी सेंडिंग के टाइम पर डेटा कैसे पार्टीशन करना है और रिसीविंग के टाइम पे उसको कैसे असेंबल करना है। तो उसके लिए होते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। अ प्रोटोकॉल इज ए स्पेशल सेट ऑफ रूल्स दैट टू और मोर मशीन्स ऑन ए नेटवर्क फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी ये वो रूल्स हैं जो दो मशीन्स जो कि एक नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना चाहती हैं वो इन रूल्स को फॉलो करती हैं। तो प्रोटोकॉल का अगर आप ग्रामर से मीनिंग निकालेंगे, वर्ड मीनिंग, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है अ सेट ऑफ रूल्स। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब हो गया ऐसे रूल्स जो नेटवर्क पर काम करते हैं। तो अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज ए स्पेशल सेट ऑफ रूल्स दैट टू और मोर मशीन्स ऑन ए नेटवर्क फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दे आर द स्टैंडर्ड दैट अलाउज they are the standard that allow computers to communicate। यानी ये वो स्टैंडर्ड हैं जो कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत सारी होती हैं और अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होती है। जैसे आप ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल के प्रोटोकॉल्स अलग हैं। आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, वेबसाइट के प्रोटोकॉल्स अलग हैं। अगर आप फाइल भेज रहे हैं जैसे गूगल ड्राइव पे तो उसके प्रोटोकॉल अलग हैं। तो कुल मिला के आपके मेजर जो हैं वो 10-12 प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको समझना होगा। तो अ प्रोटोकॉल इज़ नीडेड एवरी टाइम वी वांट टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन द नेटवर्क। इट मे बी ट्रांसफरिंग डेटा और टेकिंग अ प्रिंट आउट ऑन ए नेटवर्क प्रिंटर और एक्सेसिंग द सेंट्रल डेटाबेस। चाहे आप नेटवर्किंग पे डेटाबेस एक्सेस कर रहे हों या नेटवर्किंग पर कोई प्रिंट की कमांड दे रहे हों या नेटवर्क पे स्कैनिंग कर रहे हों या नेटवर्क में फ़ाइल भेज रहे हों, सब के लिए एक अलग प्रोटोकॉल होती है। तो फॉर ईच नेटवर्क टास्क देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। अब आपकी मान लीजिए केबल अलग है, आप यूटीपी केबल यूज़ कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल अलग है। अगर आप कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल अलग है। फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं तो केबल अलग है। और वायरलेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं
तो उसकी भी केबल अलग है। तो हर काम के लिए एक अलग केबल यूज़ होती है। अब आता है कि जो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अब तक आपको पता चल गया कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं। जैसे आप सड़क पे चलते हैं तो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ के अलग रूल्स होते हैं, बैंक में जाते हैं तो वहाँ के अलग रूल्स होते हैं, तो वो वहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के रूल्स होते हैं, तो रूल्स आर द प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क पर भी अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग रूल्स हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है TCP/IP, क्योंकि कोई भी नेटवर्क पर काम होता है तो सबसे पहली प्रोटोकॉल जो आपको यूज़ करनी होगी वो होगी TCP/IP। अब क्या है TCP/IP? जब आप कोई डाटा भेजते हो, चाहे वो चैटिंग का डाटा हो या टेक्स्ट हो या इमेज हो या वीडियो हो, आपका जो डाटा है वो पैकेट के फॉर्म में जाता है। तो पैकेट्स जो हैं उनके अलग अलग जो हैं अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग पैकेट्स होते हैं। तो जो पैकेट का साइज़ है वो TCP डिसाइड करता है। TCP का काम है डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में रखना और उनका एक पर्टिकुलर साइज़ फिक्स कर देना। तो TCP इज़ मेजर प्रोटोकॉल विच विल पार्टीशन योर डेटा इनटू स्मॉलर साइज ऑफ पैकेट्स। और IP नाम की जो प्रोटोकॉल है, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों एक साथ यूज़ होती हैं, क्योंकि जब हम पैकेट्स को पार्टीशन कर लेंगे तो उसको भेजने का काम जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का है। तो IP जो है उस प्रोटोकॉल का काम है कि उस पर सही एड्रेस प्रिंट करना। समझ गए आप? तो IP का मेन काम क्या है? IP एड्रेस डालना ताकि वो पैकेट सही जगह जा सके। तो TCP का काम है पैकेट्स बनाना और हर पैकेट पे एड्रेस डालने का काम IP का है। तो TCP/IP ऑल टुगेदर वर्क्स एज ए कंप्लीट प्रोटोकॉल। मान लीजिए ये एक IP एड्रेस है 140, 179, 220 एंड 200। अगर आपने इस पर कोई डाटा भेजना है तो डाटा को पहले पैकेट्स बनाए जाएंगे TCP द्वारा और IP द्वारा हर पैकेट पे ये वाला एड्रेस प्रिंट कर दिया जाएगा, तब वो डाटा ट्रैवल कर पाएगा। अब दूसरी प्रोटोकॉल है FTP। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी आपका डाटा मान लीजिए आप फाइल भेजना चाहते हैं पूरी की पूरी, तो वहाँ पर वो ना तो ईमेल का काम है, ना वो वेबसाइट का काम है और ना ही वो किसी और टाइप का डेटा है, वो है पूरी फाइल। तो ना वो चैटिंग का डेटा है। तो FTP जो है वो फाइल्स ट्रांसफ़र करने में काम आती है, यानी लार्ज फाइल्स 40 MB, 50 MB, 100 MB, 1 GB, इस टाइप की जो फाइल्स हैं उनको भेजने के लिए FTP प्रोटोकॉल होती है। FTP प्रोटोकॉल जो है उसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP प्रोटोकॉल में क्या होता है? एक FTP सर्वर होता है और बाकी हम होते हैं FTP होस्ट, FTP क्लाइंट्स। एक हो गया FTP सर्वर और एक हो गया FTP क्लाइंट। हम FTP क्लाइंट हैं, हम अपनी फ़ाइल भेजते हैं तो वह जाती है FTP सर्वर पे, सर्वर उसको रिसीवर कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। तीसरी प्रोटोकॉल है HTTP। ये प्रोटोकॉल आपकी इंटरनेट पे यूज़ होती है जब आप वेबसाइट खोलते हैं। तो HTTP इज़ द प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब जो लिंक्स होते हैं हाइपर टेक्स्ट, यानी वेबसाइट में जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं उस लिंक को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट वाला डेटा आप तक पहुंचाना, ये काम किसका है? HTTP का। यानी जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप लिखते भी हैं http://www.microsoft.com, इस तरीके से आप लिखते भी हैं। तो वहाँ पर आप HTTP वेबसाइट प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे होते हैं। तो HTTP वेबसाइट प्रोटोकॉल का यूज़ करने का मतलब है आप वेबसाइट्स ओपन करना चाहते हैं। तो आपने देख लिया वेबसाइट खोलने के लिए HTTP है, फाइल भेजने के लिए FTP है और डेटा कम्युनिकेट करने के लिए TCP/IP है। अब एक P2P प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसका काम है आपका दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। जैसे आपके पास टेलीफोन का तार है और आपके पास एक मॉडेम है
और आप उस मॉडेम के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर यूज़ होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये एक टाइप का सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है आपका दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ओवर योर टेलीफोन लाइन। अब आता है ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल के लिए पहली प्रोटोकॉल है SMTP। SMTP का काम है आपकी ईमेल को भेजने का। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप ईमेल सेंड करते हैं और ये ईमेल कहाँ जाती है? ईमेल सर्वर पे। तो जब आप ईमेल लिखते हैं तो वो ईमेल कहाँ स्टोर हो जाती है? तो वो ईमेल सर्वर पे स्टोर हो जाती है। जब वो ईमेल दूसरे को रिसीव होती है तो वो सर्वर के थ्रू रिसीव होती है, यानी डायरेक्ट मेल आप किसी को नहीं भेजते हैं। आप A हैं और रिसीव करने वाला B है तो A से पहले ईमेल सर्वर पे जाएगी, ईमेल सर्वर से B पे जाएगी, डायरेक्ट A to B नहीं जाती ईमेल, क्योंकि B वाला हो सकता है उस टाइम पे कनेक्टेड ना हो। जब आप ईमेल भेजते हैं तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो दूसरी तरफ बैठा है बंदा जिसको ईमेल भेजी जा रही है वो उस टाइम पर अवेलेबल हो। तो वो जब भी आपका अपना इंटरनेट कनेक्ट करेगा तो वहाँ से ईमेल सर्वर से वो डेटा उठा लेगा, यानी अपनी ईमेल उठा लेगा। तो आपका काम है ईमेल भेजना, जो हम SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू भेजते हैं। तो ईमेल रिसीव करने का काम, उसका नाम है POP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 लिखा जाता है, यानी 3 उसका वर्ज़न है। पहले POP 2 होता था, अब 3rd वर्ज़न आ गया, इसमें और एडवांसमेंट हो गए। तो जब आप कनेक्ट होंगे इंटरनेट से तब आप ईमेल अपनी रिसीव कर सकते हैं। तो रिसीव करने के लिए है POP और भेजने के लिए है SMTP। तो मान लीजिए A ने कोई ईमेल भेजी 20 तक, तो A ने जो भेजी वो SMTP के थ्रू ईमेल सर्वर पे गई, B ने POP के थ्रू ईमेल सर्वर से रिसीव कर ली। तो ये हो गया ईमेल सिस्टम। अब कुछ छोटे मोटे टूल्स हैं जिनसे आप नेटवर्क पे कुछ काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और आप अपने घर आए हुए हैं और कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आई और आप चाहते हो कि मैं कंपनी के सर्वर से कनेक्ट हो जाऊं, तो आप वहां पर टेलनेट नाम की एक एप्लीकेशन होती है। टेलनेट नाम का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप अपने रिमोट सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो। तो टेलनेट इज़ द मेन इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद रिमोट मशीन, यानी आप कहीं भी बैठ के दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। तो अब टेलनेट का पर्पस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इससे भी एडवांस प्रोटोकॉल्स आ गई हैं जिससे आप रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। अब चैटिंग क्या होती है? चैटिंग तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सभी को पता है चैटिंग कैसे होती है। व्हाट्सएप उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसमें एक सर्वर होता है, जब आप कोई मैसेज भेजते हो तो वो सर्वर पे जाता है और सर्वर से रिसीवर को पहुंच जाता है। VoIP किस काम आता है? आजकल आप देख रहे होंगे कि जियो फ़ोन के थ्रू आप कॉलिंग कर रहे हैं, तो वो है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP एक और प्रोटोकॉल है जिससे आप इंटरनेट के माध्यम से दूसरे से कॉलिंग कर सकते हैं। VoIP is a protocol which allows you to send voice to the receiver using your internet, यानी इसमें भी आपके वॉइस के पैकेट बनेंगे और उन पर रिसीवर का एड्रेस होगा, वहाँ पर वो कॉल रिसीव हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी आपने कुछ डिवाइसेस के बारे में कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में आपने पढ़ा है, उनको आप एक बार से फिर से देख लीजिए। Protocol is a set of rules. Protocol is a set of rules that two or more machine on a network follow to communicate with each other. TCP protocol, it breaks the data into packets. IP protocol, it provides IP address to each packet. FTP, file transfer protocol. HTTP, hypertext transmission protocol. पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, SMTP एंड POP3। टेलनेट, IRC, VoIP के बारे में मैंने पढ़ा दिया। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और आपको पता चलेगा कि प्रोटोकॉल्स का क्या यूज़ है। थैंक यू।